कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। वोट चोर गद्दी छोड़ जब देश की जनता कहने लगे तो किसका चेहरा नहीं उतर जाएगा। खैर जो भी है, अब जीएसटी कल से लागू होगा। आपने आज अपना चेहरा आके चमका लिया, यही आपका उद्देश्य था, आज वो आपने पूरा किया। और बेमानी इसलिए क्योंकि जब आप मुख्यमंत्री थे तो आप जीएसटी का विरोध करते थे। दोस्तों 8 साल तक जीएसटी के नाम पर सरकार जनता से खूब टैक्स वसूलती रही। अब 8 साल बाद 55 लाख करोड़ रुपए वसूलने के बाद अब सरकार को याद आया कि भैया जनता बहुत परेशान हो रही है, जनता के ऊपर टैक्स का प्रेशर पड़ रहा है। इसीलिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करने आते हैं और कहते हैं कि भाई अब जो है टैक्स जो है जीएसटी जो है उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है। और तमाम बदलाव उन्होंने गिना दिए। कई सारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उस पर टैक्स अचानक घटा दिया गया और जो बहुत लग्जरी चीज़ें हैं उन पर टैक्स अचानक से बढ़ा दिया गया। जब जीएसटी लागू हुआ था तब भी खूब तारीफें हो रही थी, खूब तालियां बजाई जा रही थी। और अब जब सरकार अपनी ही उस गलती को, अपने ही लगाए हुए उस टैक्स को जब घटा रही है तो भी खूब तालियां बजाई जा रही हैं। गोदी मीडिया उसकी भी वाहवाही कर रही थी और आज उसकी भी वाहवाही कर रही है। ऐसे में आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या ऐलान किया है, इसमें क्या क्या बदलाव होने वाले हैं और विपक्ष इस पूरे मामले पर क्या कह रहा है। सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल्स पर देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के ठीक एक दिन पहले ये जो जीएसटी रिफॉर्म्स हैं ये लागू किए हैं। इसको लेकर मैंने आपको बताया कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं जैसे कि घरेलू सामान जो होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर दवाइयाँ जो हैं वो सब सस्ती हो जाएंगी। वहीं जो लग्जरी चीज़ें हैं जैसे टीवी, एसी वगैरह, वॉशिंग मशीन वगैरह वो सब थोड़ा सा महंगी हो जाएगी। दरअसल दोस्तों ये लागू करने के पीछे सरकार का मकसद क्या है अब उसे भी समझ लीजिए। ऐसा करने के पीछे सरकार का कहना ये है कि वो चाहती है कि जनता जो है वो जो घरेलू चीज़ें हैं या फिर जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें आसानी से ख़रीद सके और जो महंगी लग्जरी चीज़ें हैं उस पर राजस्व जो है वो जुटाया जा सके। अब किन चीज़ों पर ज़ीरो जीएसटी है वो भी देख लीजिए। देखिए, कई सामान और सेवाओं को पूरी तरीके से जीएसटी मुक्त कर दिया गया है। फूड प्रोडक्ट जैसे कि यूएचटी, दूध और पनीर, पिज़्ज़ा, सभी तरह की ब्रेड, रेडी टू ईट रोटी और पराठा, इस पे ज़ीरो जीएसटी है। शिक्षा सामग्री जैसे कि पेंसिल, नोटबुक, ग्लोब, चार्ट, प्रैक्टिस बुक, लैब नोटबुक, ये सब जीएसटी, ज़ीरो जीएसटी है इस पर। हेल्थ सेक्टर जैसे 33 जीवन रक्षा दवाइयाँ जिसमें 3 कैंसर की दवाएं शामिल हैं, इंडिविजुअल हेल्थ व लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये भी ज़ीरो जीएसटी है। 5% जीएसटी स्लैब में आने वाली चीज़ें क्या हैं? खाद्य सामग्री जैसे कि वनस्पति तेल, मक्खन, घी, चीनी, मिठाइयाँ, पास्ता, बिस्किट, चॉकलेट, जूस, नारियल पानी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और जैसे कि शैम्पू, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, साबुन, शेविंग क्रीम वगैरह। इसके अलावा घरेलू उपयोग की चीज़ें, कृषि उपकरण और हेल्थ प्रोडक्ट और टेक्सटाइल और परिधान। इसके अलावा अन्य चीज़ों में कई और चीज़ें आती हैं जैसे कि ईंट वगैरह हो गए, टाइल्स वगैरह हो गए, ये सब भी जो है सिर्फ 5% जीएसटी की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा 18% जीएसटी स्लैब में क्या क्या आता है उस पर भी गौर करिए। इलेक्ट्रॉनिक के जो प्रोडक्ट्स हैं वो जैसे कि एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन वगैरह, इस पे 18% जीएसटी लगेगा। जो छोटी कारें हैं, जो वाहन है, एम्बुलेंस वगैरह हैं, इस पर भी 18% जीएसटी लगेगा। ईंधन और पंप उपकरण पर 18% जीएसटी है। और सर्विस सेक्टर जैसे कि होटल वगैरह हो गए, सिनेमा हॉल हो गए, ब्यूटी पार्लर हो गए, यहाँ पर भी 18% जीएसटी लगने वाला है। तो सस्ता क्या हुआ है वो समझिए। रसोई का खर्च जैसे कि तेल, आटा, घी, चीनी, पास्ता, बिस्कुट, ये सब चीज़ें जो हैं ये सस्ती हुई हैं। बच्चों की पढ़ाई की चीज़ें सस्ती हुई हैं। घरेलू जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सस्ती हुई हैं। दवाएँ और ये सब चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी सस्ती हो गई हैं। और वाहन जो हैं, जो मनोरंजन की चीज़ें हैं, जो हानि
हानिकारक उत्पाद हैं वो सब जो हैं वो महंगे हो गए हैं। अब सरकार इसे पॉजिटिव वे में दिखाने की कोशिश कर रही है, ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही है कि जैसे पिछले सालों से 8 सालों से जो जीएसटी लिया जा रहा है वो कोई और सरकार ले रही थी, ये वाली सरकार तो ले ही नहीं रही थी। ऐसे में अब जो है विपक्ष काफी हमलावर हो गया है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत इस पूरे मामले पर सरकार पर निशाना साध रही हैं। सुप्रिया क्या कहती हैं, जरा गौर से सुनिए। आज रात 12 बजे से जीएसटी की कम और नई दरें लग जाएंगी। मतलब कल सूर्योदय होगा तो जीएसटी की नई दर रहेगी। इसका पूरा विस्तृत विवरण और पूरे डिटेल्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दिए हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी दिए हैं, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं, ये सब हो चुका था। प्रधानमंत्री ने तो इस निर्णय होने से पहले ही लाल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा कर दी थी। तो आज उन्होंने क्यों आकर राष्ट्र को संबोधित किया मुझे नहीं पता, लेकिन उसका शायद एक कारण ये हो सकता है कि कल से नई दरें लगेंगी। मोदी जी को लगा रही है बिना मेरा चेहरा चमकाए कैसे हो सकता है, तो वो बोलने आ गए, लेकिन कुछ नया नहीं बोला, कुछ ऐसा नहीं बोला जो खबर लायक हो। प्रधानमंत्री मोदी लेकिन जब बोल रहे थे तो बार बार मन में ख्याल आ रहा था वो पुराने वाले जीएसटी को कोस रहे थे। तो जब आप पुराने वाले जीएसटी को कोस रहे हैं तो वो किसने लागू किया था? 2017 का जीएसटी तो आप ही ने लागू किया था ना प्रभु, और इसीलिए तो हम उसको गब्बर सिंह टैक्स बुलाते थे, क्योंकि वो खराब जीएसटी था। वो गरीबों मिडिल क्लास के लोगों की कमर तोड़ रहा था। आपको पता है 2017-18 में जीएसटी ने कुल कमाई की थी 11 लाख करोड़ की। 2024-25 आते आते आपने लोगों की जेब से ऐंठे 22 लाख करोड़। 64% जीएसटी जो था वो हमारी सबसे गरीब आमदनी वाले लोग दे रहे थे। मोदी जी कभी कभी आप ऐसी बात करते हैं, आपने कहा कि त्योहार में, इस त्योहार के मौसम में लोगों का मुंह मीठा हो जाएगा, तो 8 साल से लोगों के मुंह में कड़वाहट क्यों खोल रहे थे? जीएसटी आपने पढ़ाई पर लगाया, दवाई पर लगाया, हॉस्पिटल पे लगाया, आपने आटे दही, किस चीज पर जीएसटी नहीं लगाया? खैर, आपने अंततोगत्वा किया वही जो राहुल जी ने कहा था कि 18% स्टैंडर्ड रेट से ऊपर कोई रेट नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे मामले पर अब आपकी क्या राय है? आपको कैसा लगा ये नया जीएसटी रिफॉर्म? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।